आज हम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कुंडली पर प्रकाश डालेंगे। इस समय वर्तमान समय में पंडित जी काफ़ी चर्चा में हैं और ये चर्चा इनकी सिद्धि को लेकर के बनी हुई है कि ये सामने वाले व्यक्ति के मन की बात को बिना बताए ही जान जाते हैं और उनकी समस्या आदि को पहले से ही जान जाते हैं। यह बात तो बिल्कुल सत्य नज़र आती है कि इनके पास सिद्धियां हैं, तभी इनके लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त हैं, वरना तो इतनी संख्या में भक्त न होते। और इनके दरबार में फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह अमिताभ बच्चन जी और योग गुरु स्वामी रामदेव जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इनके दरबार में आ चुके हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये सिद्धिधारी हैं और इनके वाणी में दम है। वर्तमान समय में इनके लाखों करोड़ों भक्त होने की वजह से ये काफ़ी धनवान और संपत्तिवान है और इनकी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, परंतु इनका बचपन दरिद्रता में बीता है। इनके माता पिता निर्धन थे और इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा बचपन में पैसों को लेकर के। इनकी शिक्षा 12वीं क्लास तक की बताई जाती है सोशल मीडिया पर प्राप्त जानकारी के अनुसार, और सोशल मीडिया पर इनकी अलग अलग जन्म तिथियाँ उपलब्ध हैं, परंतु हम आपके समक्ष वह कुंडली लेकर के आए हैं जो सबसे सही जन्म तिथि के आधार पर बनती है और इनके जीवन की घटनाओं को, इनके जीवन की सच्चाई को उजागर करती है। आइए इनकी कुंडली पर प्रकाश डालते हैं। इनकी कुंडली है मिथुन लगन की कुंडली, जो कि लग्नेश जिसके स्वामी हैं और 12वें भाव में विराजमान है। 12वें भाव में जब लग्नेश बैठता है तो व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती, चाहे वह कितना भी गुणवान हो, कितने भी उच्च पद पर बैठा हो। इनके लगन भाव में सूर्य शुक्र बैठे हुए हैं और लगन भाव से सूर्य शुक्र बुध का संबंध बना हुआ है, इसी वजह से ये रूपवान है और गुणवान है। लगन भाव में सूर्य शुक्र बैठ कर के व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं। इनके तृतीय भाव में चंद्र मंगल विराजमान है। चंद्र मंगल बैठ कर के यहाँ पर लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। लक्ष्मी योग बनने से और सूर्य शुक्र का ऐश्वर्य कारक योग बन जाने की वजह से ये काफ़ी धनवान और संपत्तिवान होते चले गए हैं। इनके द्वितीय भाव के स्वामी हैं चंद्रदेव, जो कि तृतीय भाव में विराजमान है अपने मित्र मंगल के साथ। इस प्रकार से इनका द्वितीय और तृतीय भाव काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली हो गया है। द्वितीय और तृतीय भाव जिस व्यक्ति का मजबूत होता है, ऐसा व्यक्ति वाणी में पंडित होता है और ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है और अपनी वाणी के दम पर दूसरों को प्रभावित करता है। ऐसा व्यक्ति जिसके तृतीय भाव मजबूत हो, ऐसा व्यक्ति साहसी, पराक्रमी और मेहनती होता है और दूसरों को अपने पराक्रम से झुकाता है। इनके पंचम भाव में राहु विराजमान है। राहु यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को शिक्षा संबंधी बाधाएं देते हैं और व्यक्ति को संतान संबंधी कष्ट प्रदान करते हैं। पंचम भाव में राहु व्यक्ति को शिक्षा में निश्चित रूप से परेशानी उपलब्ध कराते हैं, परेशानी करते हैं और ऐसे व्यक्ति को शिक्षा में काफ़ी परेशानी आती है। इनकी कुंडली के छठे भाव में गुरु विराजमान है। गुरु यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को समस्याओं और बीमारियों इत्यादियों पर, शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। इनके 10वें भाव में शनि विराजमान है। शनि यहाँ पर गुरु की राशि में विराजमान है। गुरु और शनि का संबंध 10वें भाव से बन गया है। इस वजह से इनका 10वां भाव काफ़ी प्रबल और मजबूत हो गया है।
दसम भाव प्रबल और मजबूत हो जाने की वजह से इनको पिता का सुख इनको सही मिला है, ऐसा इनका दसम भाव प्रकट कर रहा है। दसम भाव में शनि जब मित्र राशि में या स्वय राशि का होता है तो व्यक्ति को उच्च पद दिलाता है और व्यक्ति को बहुत धनवान बनाता है। यहाँ पर शनि गुरु की राशि में है और शनि के ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि है, इस वजह से ये काफ़ी धनवान और संपत्तिवान है और यह योग व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करने वाला योग भी होता है। गुरु शनि का जब परस्पर संबंध होता है तो व्यक्ति आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और आध्यात्मिक सिद्धियों की तरफ उसका झुकाव होता है और उसकी प्राप्ति के लिए वह प्रयास करता है। गुरु बुध का परस्पर दृष्टि संबंध जो बना हुआ है, यह योग भी व्यक्ति को वाणी सिद्धि प्रदान करता है और ऐसे व्यक्ति की वाणी सही निकलती है और ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के लिए प्रसिद्ध होता है। इनके कुंडली के 11वें भाव में केतु विराजमान है। केतु यहाँ पर बैठ करके व्यक्ति को धनवान बनाते हैं और इनकी कुंडली में महाधनवान योग बना हुआ है, क्योंकि लगन भाव में सूर्य शुक्र का ऐश्वर्य कारक योग है। सूर्य शुक्र का योग व्यक्ति को अति धनवान बनाता है और चंद्र मंगल का योग व्यक्ति को अति धनवान बनाता है। दसम भाव में शनि का राजयोग बना हुआ है। इन तीनों योगों की वजह से ये महाधनवान हो गए हैं और इनकी संपत्ति करोड़ों अरबों रुपयों की हो गई है। इनकी कुंडली के सप्तम भाव में गुरु की राशि विराजमान है। गुरु यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में विराजमान हो गए हैं और राहु के साइड इफेक्ट से पीड़ित हैं। सप्तम भाव के लॉर्ड और कारक गुरु छठे भाव में राहु से पीड़ित हो गए हैं और सप्तम भाव के कारक शुक्र सूर्य से पीड़ित हो गए हैं और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि दसम दृष्टि है और केतु की नवम दृष्टि है और शुक्र पीड़ित कमज़ोर अवस्था में है और गुरु भी पीड़ित कमज़ोर अवस्था में, जो इनको वैवाहिक जीवन में कष्ट का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। इनकी कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के योग बने हुए हैं। इनकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग भी बना हुआ है, क्योंकि लग्नेश बुध और पंचमेश शुक्र दोनों ही राशि परिवर्तन करके एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं। बुध शुक्र की राशि में है और शुक्र बुध की राशि में बैठा हुआ है। इस प्रकार लग्नेश और पंचमेश का संबंध बन गया है, जो प्रेम विवाह की ओर संकेत दे रहा है। इनकी कुंडली में रूपवान योग बना हुआ है, पराक्रम योग बना हुआ है, प्रेम विवाह योग बना हुआ है और वाणी सिद्धि और सिद्धि प्राप्ति का योग बना हुआ है। शिक्षा में बाधा का योग बना हुआ है और इनकी कुंडली में कंट्रोवर्सी यानी विवाद का योग भी बना हुआ है, क्योंकि लगन भाव में सूर्य शुक्र विराजमान है। सूर्य शुक्र जिस व्यक्ति की कुंडली के लगन भाव में होते हैं, ऐसा व्यक्ति कंट्रोवर्सी को प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर विवाद होता है, क्योंकि सूर्य शुक्र दोनों ही एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। यह था इनकी कुंडली का विवेचन। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके ज्ञान और लाभ प्राप्त करें। जो लोग हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली को बनवाना चाहते हैं, उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, वे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 95 40 70 96 79 पर संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं।